गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, सहकारिता राज्य मंत्री माननीय मुरलीधर मोहोल जी, पशुपालन विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय जी, मत्स्य पालन सचिव श्री अभिलेख लक्ष्य जी, सहकारिता सचिव आशीष भूटानी जी एवं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, आज आदरणीय सहकारिता मंत्री जी ने जो श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है, आने वाले दिनों में यह पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित है। इससे जो लाभ मिलेगा, जो बाजार मिलेगा पशुपालकों को या मत्स्य उत्पादन से जुड़े लोगों को, उसकी कल्पना हम आने वाले समय में कर पाएंगे कि कितना लाभ। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी सोच था, उस दूरदर्शी सोच के कारण पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जो उन्होंने इस दिशा में कार्रवाई की, उसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। कई इनिशिएटिव लिए गए मत्स्य पालन के क्षेत्र में। पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ब्लू रिवॉल्यूशन शुरू किया, फिर फिशरी एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किया, फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाया। उसके अलावा पशुपालन के क्षेत्र में जो गोकुल मिशन उन्होंने प्रारंभ किया, उसका परिणाम आज 10 साल के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और जो वृद्धि हुई है दूध के उत्पादन में आज हम विश्व में पहले स्थान पर आज हमारा देश खड़ा है। आप अगर कल्पना करें तो 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली थी, उस समय पूरे देश में दूध का जो उत्पादन था वो मात्र 146.3 मिलियन टन था। आज 22-23 में वह बढ़कर 230.6 मिलियन टन हो गया। ये दोगुने की वृद्धि हुई। हमारा जो दूध उत्पादन में जो हमारा ग्रोथ रेट है, प्रति वर्ष जो हमारा विकास का दर है, वह 6% का हमारा प्रतिवर्ष विकास का दर है, जबकि पूरे विश्व में जो दूध के उत्पादन में जो विकास का दर है वो मात्र 2% का दर है और हमारा 6% का दर है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस इनिशिएटिव का परिणाम है। और दूध के उत्पादन के साथ साथ हम लोगों ने उसको डेयरी के साथ जोड़ने के लिए चिलिंग कैपेसिटी को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चिलिंग कैपेसिटी डेवलप हुआ, आज पहले 2012-13 तक मात्र 227 लाख लीटर चिलिंग कैपेसिटी थी इस देश में, जो आज बढ़कर 640 लाख लीटर की चिलिंग कैपेसिटी हमारी विकसित हुई है। यह 182% का इंक्रीज है और बढ़ोतरी है। उसी तरह मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आज हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। आज 2013-14 में जो इस देश में मछली का उत्पादन होता था वो मात्र 96 लाख टन होता था, जो 22-23 में बढ़कर 175 लाख टन हो गया। ये हमारा ग्रोथ है और ये हमारी बढ़ोतरी है। वही नहीं, सिर्फ कोस्टल इलाके में नहीं, हम लोगों ने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक्वाकल्चर डेवलप हुआ, जो बायोफ्लॉक डेवलप हुआ और जो अलग अलग टेक्नोलॉजी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो विकसित हुआ, उसका परिणाम है कि हम इनलैंड वाटर, जो अंतर्देशीय हमारा जो
जलीय क्षेत्र है, उसमें हमारा 131 लाख टन हमारा उत्पादन हुआ है पिछले वर्ष 22-23 में। तो ये हमारा ग्रोथ रेट है जो प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव के कारण। अब पूरे सेक्टर में पशुपालन या मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पूरे लंबे क्षेत्र में कई माने पशुपालन के साथ तो हर किसान जुड़ा हुआ है, हर कोई ऐसा किसान नहीं है जिसके घर पर 2, 3, 4 पशु नहीं है, लेकिन वो संगठित क्षेत्र में नहीं है। उसी तरह मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो मछुआरे हैं, लगभग 3 करोड़ मछुआरे इस देश में हैं, और 3 करोड़ मछुआरे सिर्फ सीधे मछली उत्पादन के साथ जुड़े हैं। उसके साथ जो सब्सिडियरी हैं, जो बेचते हैं, जो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो खरीदार हैं, ये सबको मिला दीजिए अगर तो 5 से 6 करोड़ लोग इससे आजीविका उनकी जुड़ी हुई है। इसका भी उत्पादन और इसका जो ग्रोथ है उसको हम संगठित नहीं कर पा रहे हैं, और जो मत्स्य उत्पादन से जुड़े जो लोग हैं उनको पूरे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि ये असंगठित क्षेत्र में है, चाहे वो पशुपालन से जुड़े लोग हों या मत्स्य पालन से जुड़े लोग हों। और आज जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है, यह पूरे देश में पशुपालकों को, पशु डेयरी के दूध उत्पादन को और मत्स्य उत्पादन में लगे लोगों को सहकारिता के साथ जोड़ने में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इसके कारण आज लोग जो लाभ उठा सकते थे वो नहीं उठा पा रहे। डेयरी के कारण आज जो डेयरी का प्रोडक्शन है उसके अगर सहकारिता के साथ जुड़ेंगे तो दूध का उत्पादन का गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगा और उनका बाजार भी सुनिश्चित होगा। ये इस श्वेत क्रांति के माध्यम से इस सब को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसानों के आय में वृद्धि होगी। स्वाभाविक तौर पर जब वो सहकारिता के साथ जुड़ेंगे उनको बाजार मिलेगा तो उनकी आय में वृद्धि होगी, उनको बाजार उपलब्ध होगा। क्योंकि सहकारिता के साथ जुड़ेंगे तो वो डेयरी के प्रोडक्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाएगा, और डेयरी के प्रोडक्ट के साथ अगर जोड़ा जाएगा तो उनको बाजार भी उपलब्ध होगा, वो सीधे उनका दूध वहां जाएगा। तो इस परियोजना के तहत भी 660 लाख लीटर के इस लक्ष्य को 1007 लाख लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी इस परियोजना के तहत है, और 50% सहकारिता के क्षेत्र से 50% लोगों को जोड़ने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। तो इसलिए आज श्वेत क्रांति 2.0 जो आदरणीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जी ने जो शुभारंभ किया है उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और इसके साथ साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र को, असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में जोड़ने के में यह एक ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक निर्णय है। और इस निर्णय से आने वाले समय में जो पशुपालन से जुड़े किसान हैं, जो मत्स्य पालन से जुड़े किसान हैं, उनकी समृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो पशुपालन हो या मत्स्य पालन हो, इन दोनों उत्पादन के साथ सबसे ज्यादा अगर जुड़ी है तो महिला वर्ग जुड़ी है, और महिलाओं का सशक्तिकरण इससे होगा, वो महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। इसलिए हम आदरणीय गृह मंत्री जी को पुनः उनका आभार व्यक्त करते हुए, इस बात के लिए उनको धन्यवाद देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।